हेलो फ्रेंड्स। ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक ने आज अपने क्वार्टर फोर के रिजल्ट मार्केट क्लोज होने के बाद डिक्लेयर किए, तो उसे डिटेल में समझ लेते हैं। वैसे आज की बोर्ड मीटिंग में कंपनी ने 4 रुपीज का डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है। तो चलिए आगे बढ़ते और नंबर देख लेते हैं। ये जो नंबर्स है वो कंसोलिडेटेड नंबर्स है और वैल्यू लैक्स में है, लेकिन मैं आपसे डिस्कस करते समय उसे करोड़ में कन्वर्ट करके डिस्कस करूंगा। शुरुआत में ऑपरेशन रेवेन्यू देख लेते हैं। तो मार्च क्वार्टर में ऑपरेशन रेवेन्यू रहा है 449 करोड़ के आसपास। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 289 करोड़ के आसपास ऑपरेशन रेवेन्यू रहा था। और दिसंबर क्वार्टर में 515 करोड़ का ऑपरेशन रेवेन्यू रहा था। यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग 55% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 13% का फॉल देखने को मिल रहा है। अब टोटल इनकम देख लेते हैं। तो टोटल इनकम रहा है मार्च क्वार्टर में 453 करोड़ का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 293 करोड़ का टोटल इनकम रहा था और दिसंबर क्वार्टर में 517 करोड़ का टोटल इनकम रहा था। यहाँ पर भी ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो 55% का हमें इंक्रीज देखने को मिल रहा है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 12% का फॉल देखने को मिल रहा है। यानी ईयरली ऑपरेशन रेवेन्यू बहुत ही स्ट्रांग है, लेकिन क्वार्टरली थोड़ी सी गिरावट भी देखने को मिल रही है। अब टोटल एक्सपेंसेस देख लेते हैं। तो टोटल एक्सपेंसेस रहे मार्च क्वार्टर में 421 करोड़ के। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 277 करोड़ के टोटल एक्सपेंसेस रहे थे और दिसंबर क्वार्टर में 456 करोड़ के टोटल एक्सपेंसेस रहे थे। ओवरऑल एक्सपेंसेस देखेंगे तो हल्की बढ़त हमें एक्सपेंसेस में क्वार्टर ऑन क्वार्टर में देखने को मिल रही है, क्योंकि हमने देखा टोटल इनकम में दिसंबर से अगर कंपेयर करेंगे तो 12% का फॉल देखने को मिला था। लेकिन यहाँ पर अगर एक्सपेंसेस देखेंगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर सिर्फ 8% का फॉल देखने को मिल रहा है। यानी कि हल्की बढ़त हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखने को मिल रही है। तो चलिए अब आगे बढ़ते। यहाँ पर कंपनी को और एक लॉस हुआ है लगभग 3 करोड़ के आसपास एसोसिएट्स का। वही लास्ट यानी दिसंबर क्वार्टर में लगभग 60 लाख का प्रॉफिट हुआ था कंपनी को और लास्ट मार्च क्वार्टर में लगभग 3.6 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। तो इन सब का असर हमें नेट प्रॉफिट में देखने को मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते और कंपनी का प्रॉफिट देख लेते। तो कंपनी का प्रॉफिट रहा है मार्च क्वार्टर में 21 करोड़ के आसपास। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 15 करोड़ के आसपास नेट प्रॉफिट रहा था और दिसंबर क्वार्टर में 47 करोड़ के आसपास नेट प्रॉफिट रहा था। यहाँ पर अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो 40% का हमें इंक्रीज देखने को मिल रहा है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 55% का फॉल भी देखने को मिल रहा है। और ये जो बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, वो जो हमने देखा हल्के एक्सपेंसेस क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर बढ़ते हुए देखने को मिले थे, उसी के साथ जो एसोसिएट्स का लॉस कंपनी को इस क्वार्टर में हुआ है 2.7 करोड़ का, उसके वजह से भी हल्की गिरावट हमें नेट प्रॉफिट में इस क्वार्टर में देखने को मिली है। तो अब आगे बढ़ते और कंपनी का बेसिक ईपीएस देख लेते। तो कंपनी का ईपीएस रहा है मार्च क्वार्टर में 2 रुपीज 56 पैसे का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 1 रुपीज 67 पैसे का ईपीएस रहा था और दिसंबर में 5 रुपीज 64 पैसे का ईपीएस रहा था। यहाँ पर अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो हमें इंक्रीज देखने को मिल रहा है ईपीएस में, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर बड़ी गिरावट भी देखने को मिल रही है। ओवरऑल नंबर देखेंगे तो थोड़े से मिक्स नंबर्स ही इस क्वार्टर में देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखेंगे तो नेट प्रॉफिट और ऑपरेशन रेवेन्यू में बहुत ही स्ट्रांग इंक्रीज देखने को मिल रहा है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर बड़ी गिरावट भी देखने को मिल रही है। और उसी के साथ अगर लास्ट 3 महीने में स्टॉक का परफॉर्मेंस देखेंगे तो स्टॉक में ऑलरेडी 17% की तेजी देखने को मिली है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।